पूरा दिन बाहर रहिए, अगले दिन बाहर रहिए, 2 दिन, महीने में अगर आप 2 दिन भी घर में टिकते हैं तब भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। मैं वो कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आपको अष्टयाम की ठाकुर जी की सेवा करनी है, इत्र लगाना है, मालिश करनी है, उन्हें 56 भोग के लड्डू, केसर के लड्डू, उसके लड्डू खिलाने। जितने लोग बोलते हैं ना नॉर्मल पूजा, मुझे बताना कि क्या होती है नॉर्मल पूजा। तो फिर ठाकुर जी को क्यों आपने अजनबी, ख्वाब, भूत मान रखा है कि भाई ठाकुर जी आपकी 56 सेवाओं के भूखे नहीं हैं, 56 भोग के भूखे नहीं हैं। ठाकुर जी आपकी उस एक सेवा के भूखे हैं जो प्रेम से दी गई है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी, कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर। अरे भाई, मैंने लड्डू गोपाल के बारे में, ठाकुर जी के बारे में इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके छोटे छोटे कन्फ्यूज़न, डर, भय, बिना मतलब के आलतू फालतू क्वेश्चन आपके दिल में बैठे हुए हैं कि ये नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, अब हमारे घर में उल्टा सीधा होने लगा तो ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, इस वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं ये सब हो गया, हम लड्डू गोपाल की पूरी सेवा नहीं करें इसलिए तो नहीं हो रहा है। भाई लड्डू गोपाल मैं इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ, मेरा चैनल इसी चीज़ को लेकर डेडिकेट है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लड्डू गोपाल तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। गोपाल जी हमारे सबसे बड़े हितैषी इस दुनिया में, इस दिन तुम्हारे संसारिक लोग भी नहीं होंगे, तुम्हारे अपने भी नहीं, जितने हितैषी हमारे ठाकुर जी होते हैं। और आप उनसे इतना डर, इतना बिना मतलब के बेफालतू के वहम आप पाले रहते हैं, और जिसमें कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बहुत ज़्यादा जिसमें कमेंट आती है, मेरी एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, क्या ठाकुर जी को बिना सेवा के बाकी भगवान जी की तरह रख सकते हैं क्या। उसमें कई लोगों ने फिर भी इतनी कमेंट्स कर के उसमें मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, फिर भी कई लोगों ने ये पूछा कि हमारे घर में सुबह शाम की डेली की पूजा होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, बस मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, या मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वटेवर, सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, शाम को आता हूँ, तो पूरा दिन सेवा कौन करेगा। बाकी सुबह शाम की हमारे घर में नॉर्मल पूजा होती है, उनकी ठाकुर जी की भी नॉर्मल पूजा होती है, सुबह शाम दिया जलता है, तो क्या है चलेगा क्या, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या सुबह शाम की पूजा इतने में एडजस्ट कर लेंगे क्या भगवान। क्या लड्डू गोपाल के सुबह शाम दिया दिखा दे, इतना बहुत है क्या। देखो मैं पूरा दिन कॉलेज जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो इतना तो हो नहीं पाएगा, तो कैसे करें। भाई तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि ठाकुर जी क्या है, क्या चीज़ है, मैं अब समझ ही नहीं पा रहे हो आप। अब आप देखो, आपको ठाकुर जी की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की, जिसमें कि आप कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम ऑफिस चले जाती हूँ, पूरा दिन इनकी सेवा कौन करेगा, मैं तो रात को आता हूँ या आती हूँ। अरे भाई ठाकुर जी को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की। आप सुबह के रात को क्या, आप अगले दिन आओ, 2 दिन बाद आओ, महीने भर बाद, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। मैं बता दूँ, आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की। मत लाओ, आप उन्हें ले आओ, चाहे सेवा भी ना करो, उनको कोई कष्ट नहीं होना। और मैं ये भी नहीं कह रही कि वो आपको कष्ट पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना, चलता रहेगा ऐसे ही, जो आपके कर्म है, जो है आपके अनुसार मिलता रहेगा आपको, कि इतने में एडजस्ट कर लेंगे क्या, भगवान कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। उनको क्यों इतने बीच में घसीट रहे हो, जब आप इतने ही बिजी हैं, उनको कोई वो नहीं है कि सुबह आओ, रात को आओ, दोपहर को आओ, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ठाकुर जी से मतलब है तो फिर ठाकुर जी को भी आपसे से मतलब है। यहाँ सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान होता है। भक्ति में, भगवान में, सेवा में, प्रेम में, पूजा में, सब कुछ प्रेम का ही लेन देन है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं है, जो मेहमान आए 56 चीज़ प्लेट में सजा दी ट्रे में, और फिर वो खाई किसी ने नहीं, वापस ऐसे ही आ गई। ये फॉर्मेलिटी वाला कोई काम नहीं है। ठाकुर जी नहीं कहते कि तुम मेरे दिन में 8 बार सेवा करो, 56 भोग लगाओ, हर 8 बार में 4 बार भोग लाओ, पूरे 8 याम की सेवा करो, सुलाओ भी, उठाओ भी, जगाओ भी, नहलाओ भी, पहनाओ भी, धुलाओ भी, जो भी है। मैं नहीं कहते फॉर्मेलिटी का कुछ नहीं करना। ठाकुर जी आपकी 56 सेवाओं के भूखे नहीं हैं, 56 भोग के भूखे नहीं हैं। ठाकुर जी आपकी उस एक सेवा के भूखे हैं जो प्रेम से दी गई है। आप खुद ही सोचिए, आप ये बहाना, आप ये चीज़ बोल रहे हैं जो कि भाई मैं तो सुबह शाम ऑफिस जाता हूँ, मैं फ्री नहीं रहता, मैं तो रात को ही घर में आता हूँ, तो क्या आप यही चीज़ अपने माँ बाप के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या भाई बहन, जिसको भी आप महत्व रखते हैं ज़िंदगी में, किसी न किसी को तो रखते होंगे, उसके लिए आप ये बात बोल सकते हैं भाई मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे तुमसे रिश्ता रखूँगा, मैं तो सुबह को आता हूँ, रात को आता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं कहेंगे ना। जब बात लगाव की, प्रेम की, आदान प्रदान की होगी, ये बात आती नहीं है कहीं पे बिजीनेस की, जिसमें आप ये बोल ही नहीं सकते हैं।
अगर आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो आप उनको बोल दें कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, मैं तो सुबह को कॉलेज जाऊँगी, शाम को रात को आऊँगा, मैं तो मेरे पास मैं क्या कर पाऊँगा आपका। नहीं ना, जितना भी समय मिलेगा आप सुबह को जाओगे, बोल के बीच में 1-2 बार फ़ोन कर लोगे दिन में वहाँ कॉलेज से ऑफिस से, फिर आके उनसे पूछोगे, फिर उनके साथ बैठ के खाना खाओगे रात का, फिर 2-4 बातें करोगे पूरे दिन की, फिर सोओगे, फिर वीकेंड आएगा, छुट्टी आएगी, उस पर उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। ऐसा तो नहीं है ना उनसे बिल्कुल कट ही कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ठाकुर जी को क्यों आपने अजनबी ख्वाब भूत मान रखा है कि भाई कैसे होगा कैसे होगा। उनको भी अपने परिवार के सदस्य की तरह लेके चलो ना। उनको क्यों ऐसे सोच के क्यों चलते हो कि भाई ये तो पता नहीं कौन हुआ आ गए कि पता नहीं इनकी तो सेवा कैसे ही होगी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी आप उनकी सेवा करेंगे ना उतने ही आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे, आपको ज़्यादा शांति मिलेगी, उतनी आपको संतुष्टि मिलेगी, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी, उतनी ही आपको प्यार मिलेगा। उसमें उनको देने से ना अपने आप को ही बढ़ती है चीज़। उनको सेवा देने से खुद को संतुष्टि मिलती है, उनको प्रेम देने से खुद को संतुष्टि मिलती है। हाँ उसमें हाँ उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उनकी दया है, उनकी करुणा है कि वे इस रूप में आए हमको शांति प्रदान करने के लिए, कि हमको सेवा देके उन्होंने हमको इतनी छूट दे रखी है कि हम उनकी सेवा करके हम अपने आप को शांति पा सकते हैं। वो उनकी दयालुता करुणाता है। उसमें वो हमारे ऊपर कोई बोझ बन के नहीं बैठ गए हैं कि इनको तो सुबह को नहलाना भी पड़ा है, जगाना भी पड़ा है। आप खुद ही बताइए, क्या आप बहाना मार सकते हैं घर वालों से कि मैं तो सुबह जाऊँगा शाम को जाऊँगा, मैं आपके साथ को कैसे टाइम दूँगा? नहीं ना। तो फिर सेम बात ठाकुर जी के लिए इसलिए आ जाती है क्योंकि आपने उनको भी कुछ माना ही नहीं है, सिर्फ मूर्ति मान के लिए आई हैं। और रही बात भाई नॉर्मल पूजा, मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि नॉर्मल पूजा है। नॉर्मल पूजा क्या होती है? जब बताना, जितने लोग बोलते हैं ना नॉर्मल पूजा, मुझे बताना कि क्या होती है नॉर्मल पूजा की डेफिनेशन। की नॉर्मल पूजा होती है सुबह शाम, क्या होती है नॉर्मल पूजा? और कि हम तो सुबह शाम बाकी भगवान बस नॉर्मल पूजा करते हैं। जहाँ तक कि मेरा ध्यान है, भाई नॉर्मल पूजा वो लोग उसे कहते हैं सुबह को भागते दौड़ते दिया जलाना एक बस, और रात शाम के टाइम दिया जलाना, उसको वो लोग नॉर्मल पूजा कहते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक आरती गा दी, वैसे आजकल किसी के पास टाइम नहीं आरती गाने का भी, लेकिन हमारे ठाकुर जी वो नॉर्मल पूजा भी नहीं मांगते हैं। मैं कहती हूँ आप पूरा दिन बाहर रहिए, अगले दिन बाहर रहिए, 2 दिन महीने में अगर आप 2 दिन भी घर में टिकते हैं तब भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। मैं वो कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आपको अष्टयाम की ठाकुर जी की सेवा करनी है, इत्र लगाना है, मालिश करनी है, उन्हें 56 भोग के लड्डू, केसर के लड्डू, उसके लड्डू खिलाने हैं। नहीं, वो आप पूरे महीने बाहर रहते हैं, साल में 6 महीने घर पे रहते हैं, उसमें भी आप ठाकुर सेवा कर सकते हैं। आप क्योंकि आप इसलिए कहते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते रहेंगे ठाकुर सेवा क्या है। मेरी वीडियोस खोल के देखिए, उसमें आप जानेंगे कि ठाकुर सेवा किस चीज़ का नाम है, ठाकुर सेवा क्या है। ठाकुर सेवा सिर्फ उनको नहलाना, मालिश करना, इत्र लगाने तक सीमित नहीं है। ये चीज़ मैं बार बार बोल के थक चुकी हूँ हर वीडियो में। इन क्रियाओं तक ठाकुर जी की सेवा सीमित नहीं है। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं तो दुनिया में, संसार के किसी भी कोने में जाके कर रहे हैं, आप उस हर एक क्रिया को अपने ठाकुर से जोड़ सकते हैं। अगर आपको उनसे प्रेम हो गया है, उनसे आपका दिल लग गया है, जुड़ गया है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, कितनी भी देर तक, कितने भी समय तक रहेंगे, आपके हृदय में उनकी याद जो है बनी रहेगी। जहाँ भी आप रहे होंगे, जहाँ रह रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, हर काम करते हुए आपको उनका स्मरण होता रहेगा। वही भक्ति है, वही क्रिया जो आप कर रहे होंगे वही सेवा बन जाएगी, है ना। तो ये है असली सेवा। रही बात सुबह शाम दिया जलाने की, तो आपको उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमने आपको दिया दिखा दिया है। भगवान वैसे अपने आप को, हम सबको अपनी औलाद, अपने बच्चे मानते हैं, तो सब स्वीकार करते हैं। जैसे हम छोटे से बच्चों की भूल स्वीकार करते हैं, ऐसे ही वे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें भी इस चीज़ को थोड़ा लॉजिक समझना चाहिए कि क्यों ऐसा रुष्ट होंगे बिना मतलब की बात में। क्या भगवान में कोई लॉजिक या सेंस नहीं है? ठाकुर जी जो भगवान है, तो सबसे भगवान को कहते हैं कि सबसे सुपर इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल है, तो क्या उनमें इतना लॉजिक नहीं होगा? वो जरा सी बात में रुष्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए, थोड़ा सोचिए, है ना। तो ऐसा नहीं है। रही बात सुबह शाम की पूजा की, भी सुबह शाम की पूजा कर लो, चाहे सिर्फ सुबह की कर लो, शाम की ना करो, चाहे शाम की कर लो, सुबह की ना करो, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं ठाकुर जी की, आप भी चलते रहिए। आप कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठाकुर जी ने आपको कोई श्राप देने वाले नहीं, कहने वाले तू मेरी सेवा नहीं कर रहा तो तू जा बर्बाद हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। नहीं, वो लाइफ में वो सब आपके होगा जो होना है आपके कर्मों के अनुसार, आपके कई जन्मों के जो
कर्म हैं जो बंधे हुए हैं उन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेंगे। आप जो कर रहे हैं उनके अनुसार आपको फल मिलते रहेंगे। उसमें कोई भगवान कोई चीज़ हस्तक्षेप नहीं कर सकती सिवाय उस इंसान के जो भक्ति निष्काम भाव से करता है, भगवान का नाम जब जो करता है, सिर्फ वो चीज़ हमारे कर्मों के बंधन को काट सकती है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ कर्मों के बंधन नहीं काट सकती। तो होगा तो आपके साथ वही जो आपका लिखा हुआ है, आपके कर्मों के अनुसार जो आपने लिख लिया खुद। भगवान नहीं लिखते किसी के, उसके कर्म लिखते हैं उसका भाग्य कैसा होगा। तो आपने जो कर्म करके आए हैं पीछे पता नहीं क्या क्या, वो आपका भाग्य बनाते हैं, वो आपके साथ होके रहेगा जो आपको कर्मों का फल मिलना है। अगर उनसे अगर थोड़ा बहुत अगर आपने को याद नहीं है आपने क्या किया है, अगर बहुत कुछ बुरा किया होगा और आप इस जन्म में ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनकी पटका पकड़ लेते हैं और उनसे बंध जाते हैं और उनकी भक्ति उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो वह आपके उन जो कर्म जो आप कर करके आए हैं उनका थोड़ा फलों को थोड़ा कम कर करके आपको दे सकते हैं। या जब ज़्यादा भक्ति होती है तो कर्मों के बंधन भी कट जाते हैं। तो उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भगवान आपको कुछ ऐसा नुकसान पहुँचाएंगे। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ये दिमाग में से निकाल दो कि ठाकुर जी बैठे हुए हैं और आपने सेवा नहीं करी तो आपको कोई श्राप लग जाएगा। ठीक है, आपका जैसा कर्म है वैसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेकर आना है, कुछ अलग जन्म मरण बीमारी सबसे ऊपर उठकर कुछ करना है, तो ठाकुर जी से जुड़ना पड़ेगा। उनकी सुबह शाम किया, उनको हर समय हर पल अपने जीवन में लाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर सोचिए, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ, उसको बड़ा करो। ये पागल वाले सवाल मत पूछो। नॉर्मल पूजा, सुबह का दिया, शाम की बत्ती, ये वो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई मैं इस वीडियो को बनाते हुए। कोई वर्ड मेरे आपको खेद पहुँचाओ तो मुझे माफ़ी कर दीजिए, माफ़ कर देना। और ठाकुर जी से संबंध जो भी और कोई ऐसे सूक्ष्म सवाल जवाब है, मेरे चैनल पे जाकर वीडियो स्क्रॉल करो। हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन ऐसे छोटी उसकी तरह सोचना बंद कीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। वीडियो चले लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं या नहीं करते, या समंजस में या डर में है उनसे, ठीक है। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।